क्या तुम्हें कभी लगता है कि फाइनेंशियल रूप से खोए हुए हो? पैसों की कमी से नहीं, बल्कि स्ट्रक्चर की कमी से। क्या पैसा मैनेज करना तुम्हें लगता है उससे आसान है और सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए, अकाउंटेंट नहीं? सच्चाई यह है कि पैसा कंट्रोल करने के लिए फाइनेंस की डिग्री या अकाउंटेंट की जरूरत नहीं, सिर्फ क्लियर विजन और सॉलिड प्लान चाहिए। ज्यादातर लोग फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास पैसा कम है। वे फेल होते हैं क्योंकि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऑडियो बुक हाउ टू ऑर्गेनाइज योर फाइनेंशियल लाइफ विदाउट एन अकाउंटेंट तुम्हारी फ्रीडम की डायरेक्ट ब्लूप्रिंट है। ये खुशी को रेस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं, बल्कि अपनी डेस्टिनी का पूरा कंट्रोल लेने की है। हम एक्सप्लोर करेंगे डेली हैबिट्स कैसे मास्टर करें, ट्रू गोल्स कैसे डिफाइन करें और ऑब्लिगेशंस को ड्रीम्स से परफेक्ट बैलेंस कैसे करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सही कहा, लिटिल एक्सपेंस से सावधान रहो, छोटा लीक बड़ा जहाज डुबो देता है। अपने पैसे के फ्लो को गहराई से समझकर तुम पैसिव स्पेंडर से एक्टिव बिल्डर बन जाते हो, क्योंकि फाइनेंशियल पीस खरीदी नहीं जाती, डिसिप्लिन से बनाई जाती है। फाइनेंशियल केओस तब गायब होता है जब हर डॉलर का पर्पस होता है। चैप्टर 1, सैलरी को 4 क्लियर पार्ट्स में डिवाइड करो। फाइनेंशियल केओस लो इनकम से नहीं, स्ट्रक्चर की कमी से होता है। ये इल्यूजन कि ज्यादा पैसा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, डेंजरस ट्रैप है। क्योंकि बिना सिस्टम के ज्यादा पैसा सिर्फ ज्यादा रेकलेस स्पेंडिंग लाता है। तुम फाउंडेशनल डिसिप्लिन सीखने वाले हो, वेल्थ मैनेजमेंट की, जो सैलरी को 4 क्लियर नॉन निगोशिएबल पार्ट्स में डिवाइड करने की है। ये सजेशन नहीं, रैट रेस से निकलने और डिग्निटी पावर की लाइफ बनाने वाले के लिए कमांड है। कोर कॉन्सेप्ट है कैटेगराइज्ड एलोकेशन। ये मेथड तुम्हें फोर्स करता है इमीडिएट डेली सर्वाइवल को फ्यूचर प्रोस्पेरिटी से बैलेंस करने के लिए। बैंक अकाउंट को सिंगल पूल कंजम्पशन के लिए देखना बंद करो। ये गरीबों की माइंडसेट है। हर डॉलर को सोल्जर की तरह देखो, जिसका स्पेसिफिक मिशन होता है, और तुम जनरल हो जो मिशन असाइन करता है एब्सोल्यूट प्रिसिजन से। सैलरी का पहला और सबसे क्रिटिकल सेक्शन ऑब्लिगेशंस के लिए होना चाहिए। ये मैंडेटरी पेमेंट्स हैं जो लाइफ फंक्शनिंग और रेपुटेशन इंटैक्ट रखते हैं। इन एक्सपेंस से नेगोशिएट नहीं कर सकते। इस कैटेगरी में लोन और डेट्स आते हैं, जो फ्रीडम की बेड़ियां हैं, जिन्हें अर्जेंसी से एड्रेस करना है। बैड डेट में रहने का हर दिन तुम किसी और के लिए काम करने का दिन है, न कि खुद के लिए। इस कैटेगरी में रेंट या हाउसिंग कॉस्ट भी आती है, जो सिक्योरिटी और शेल्टर है। सिर पर छत पे करने से पहले कॉफी खरीदने की सोच भी नहीं सकते। इस सेक्शन में ज़कात और चैरिटी भी शामिल करो, क्योंकि वेल्थ की स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन फिजिकल रिटेंशन जितनी जरूरी है। देना वापस ऑब्लिगेशन है जो ग्राउंडेड रखता है और याद दिलाता है कि तुम बड़े कम्युनिटी का हिस्सा हो। ये सेक्शन यूटिलिटी और ग्रोसरी जैसे एसेंशियल एक्सपेंस भी कवर करता है। ये तुम्हारे एग्जिस्टेंस का फ्यूल है। इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल पे करो और हेल्थ सस्टेन करने वाला फूड खरीदो। पैसे बचाने को भूखे रहने में ग्लोरी नहीं, जितनी ओवर इंडल्ज में विजडम नहीं। ये पहला बकेट सर्वाइवल के लिए है, और हार्ट अटैक जितनी सीरियसनेस से ट्रीट करो, क्योंकि यहां फेल हुए तो बाकी फाइनेंशियल लाइफ तुरंत कोलैप्स। सर्वाइवल सिक्योर करने के बाद दूसरा सेक्शन सेविंग्स का है। सेविंग को इन्वेस्टिंग से कंफ्यूज मत करो, ये दो अलग मैकेनिज्म है। ये सेक्शन शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए है जो 1 साल से कम दूर हैं। तुम सेव करने स्पेंड करने के लिए हो, लेकिन प्लान्ड टाइमलाइन पर, न कि इंपल्स पर। यहाँ ट्रैवल के लिए फंड एलोकेट करो ताकि वेकेशन पर स्ट्रेस ना हो बाद में पेमेंट का। यहाँ डाइनिंग आउट के लिए बजट करो, क्योंकि रेस्टोरेंट खाना डेलिब्रेट प्लेजर होना चाहिए, लेजी हैबिट नहीं जो वॉलेट ड्रेन करे। क्लोथिंग के लिए भी बजट शामिल करो। दुनिया को प्रेजेंट करने के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, लेकिन पैसे सेट असाइड करके खरीदो, क्रेडिट कार्ड से नहीं। फोन या इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड करना है तो इस पाइल से। फोन फाइनेंस मत करो, कैश से खरीदो, जो इस बकेट में अक्यूमुलेट किया। सबसे महत्वपूर्ण, ये सेक्शन इमरजेंसी कैश रखता है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल और अनप्रिपेयर्ड के साथ क्रूअल है। लिक्विड कैश उपलब्ध होना चाहिए कार ब्रेकडाउन या सडन मेडिकल इशू के लिए। इस बफर के बिना रोड का हर छोटा बम्प तुम्हें डेट में वापस धकेल देगा, और पॉवर्टी का साइकिल फिर शुरू। तीसरा और सबसे डेंजरस सेक्शन, अगर चेक ना रखा जाए, वो है लग्जरीज के लिए अलोकेशन। ये वो चीजें हैं बिना जिनके जिया जा सकता है, लेकिन लाइफ इंजॉयबल बनाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लग्जरीज को नेसेसिटी ट्रीट करते हैं। गैजेट्स, एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शंस, ये सब इस कैटेगरी में हैं। इन पर खर्च गिल्ट फ्री प्लेजर होना चाहिए, कंट्रोल्ड तरीके से। चौथा और आखिरी सेक्शन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स का है। ये सबसे पावरफुल पार्ट है जो तुम्हें रैट रेस से बाहर निकालता है। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, रिटायरमेंट अकाउंट्स। कंपाउंडिंग का जादू यही काम करता है। ये सेक्शन तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को पे करता है। ये 4 पार्ट्स तुम्हारी सैलरी के हर रुपए को मिशन देते हैं। सर्वाइवल, सिक्योर, शॉर्ट टर्म, प्लैंड, लग्जरी कंट्रोल्ड,
फ्यूचर बिल्ड। इस स्ट्रक्चर से केओस गायब हो जाता है, हर डॉलर का पर्पस होता है और तुम कंट्रोल में आ जाते हो। चैप्टर 2, ट्रैक योर मनी लाइक अ प्रो। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी नींव है ट्रैकिंग। तुम जो मेजर नहीं करते उसे इंप्रूव नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग अनुमान से चलते हैं, ये कितना खर्च हुआ लगता है, लेकिन असल नंबर्स अलग होते हैं। ट्रैकिंग का मतलब हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, ऐप, स्प्रेडशीट या नोटबुक, कुछ भी। ट्रैकिंग से लीक्स पता चलती हैं, अननेसेसरी खर्च कट होते हैं, पैसा बचता है। हर महीने एंड में रिव्यू करो, क्या प्लान से मैच किया, कहाँ ओवर हुआ, कहाँ सेव किया। अगले महीने एडजस्ट करो। ट्रैकिंग हैबिट्स बदलती है, तुम कंट्रोल में आते हो, पीस मिलती है। चैप्टर 9, ऑटोमेट योर फाइनेंस। तुम अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, तुम अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हो। फाइनेंशियल सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन इन्फ्लेशन या इकोनॉमी नहीं, तुम्हारी ह्यूमन नेचर है। पैसे मैनेज करने का सबसे इफेक्टिव तरीका प्रोफेशनल अकाउंटेंट के बिना ह्यूमन एरर को इक्वेशन से हटाना है। विल पावर पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि विल पावर डिप्लीटिंग रिसोर्स है, जो थकान, स्ट्रेस, टेम्पटेशन पर फेल हो जाती है। वेल्थ एक्यूमुलेशन गारंटी का एकमात्र तरीका सिस्टम बनाना है जो मूड या मेमोरी से इंडिपेंडेंट ऑपरेट करे। ये सेट इट एंड फॉरगेट इट कॉन्सेप्ट है, जो मॉडर्न फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बुनियाद है। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्शनल एक्टिविटी मत ट्रीट करो, जो महीने एंड पर लेफ्ट ओवर हो तभी। ये अप्रोच फाइनेंशियल स्टैग्नेशन और फेलियर की गारंटीड रेसिपी है। इक्वेशन को पूरी तरह रिवर्स करो, हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑटोमेट करके। सिस्टम सेटअप नॉन नेगोशिएबल और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन मांगता है। बैंक अकाउंट लॉगिन करो और ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो, जो सैलरी आने के अगले दिन हो। पे डे के अगले दिन चुनना क्रिटिकल है, ताकि फंड्स क्लियर होकर तुरंत मूव हो सके। पहले सेविंग्स अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर सेट करो, ये पैसा प्राइमरी चेकिंग अकाउंट से निकल जाए, इससे पहले तुम देखकर कन्विंस कर लो कि ट्रिवियल चीज के लिए चाहिए। चेकिंग में कुछ दिन रहे तो नॉन एसेंशियल्स पे स्पेंड हो जाएगा, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता। सेविंग्स ट्रांसफर के बाद दूसरा ऑटो ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स में, ये फ्यूचर सेल्फ को पे करना है। ऑटोमेटिंग इन्वेस्टमेंट से कंसिस्टेंटली एसेट्स खरीदते हो, मार्केट अप या डाउन चाहे। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहलाती प्रूवन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी। फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस के लिए भी रिजिड ऑटोमेशन अप्लाई करो। हर फिक्स्ड बिल के लिए ऑटो पेमेंट सेट करो, रेंट, यूटिलिटी, इंश्योरेंस प्रीमियम। डिजिटल एज में लेट फी पे करने का कोई एक्सक्यूज नहीं। फॉरगेट या बिजी होने से मिस्ड पेमेंट केओटिक फाइनेंशियल लाइफ का साइन है, स्ट्रक्चर की कमी। बिल्स ऑटोमेट करने से ड्यू डेट्स याद रखने का मेंटल क्लटर हटता है और क्रेडिट स्कोर अननेसेसरी डैमेज से बचता है। ये ऑटोमेशन लेवल चेकिंग अकाउंट में फोर्स्ड स्कैसिटी क्रिएट करता है, जो वेल्थ बिल्डिंग का पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। बैंक लॉगिन करो तो छोटा बैलेंस दिखेगा, क्योंकि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स पहले निकल चुके। ये तुम्हें लाइफस्टाइल उस पैसे पर अडेप्ट करने फोर्स करता है जो सच में स्पेंडिंग के लिए बचा है। ये स्ट्रैटेजी का गहरा फायदा यह है कि फाइनेंशियल सक्सेस के लिए डिसिप्लिन या मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। हर महीने सेव करने का मुश्किल फैसला नहीं लेना पड़ता, क्योंकि फैसला एक बार लिया जा चुका और सिस्टम हमेशा एग्जीक्यूट करता है। पैसा ठीक वहीं जाता है जहां जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली और तुम्हारे इंटरफेरेंस के बिना। तुम चेकिंग अकाउंट में बचे पैसे पर जीना सीखते हो, जो नेचुरली लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कर्ब करता है और स्पेंडिंग चेक में रखता है। ये सिस्टम तुम्हारे इंपल्सिव डिजायर्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के बीच फायरवॉल बनाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की सीमलेस पाथ क्रिएट करता है, जहां वेल्थ बैकग्राउंड में ग्रो करती है जबकि तुम लाइफ जीते हो। अगर फाइनेंशियल लाइफ अकाउंटेंट के बिना ऑर्गेनाइज करने में सीरियस हो, तो इस ऑटोमेशन को तुरंत एम्ब्रेस करो। इससे कम करना फाइनेंशियल फ्यूचर को चांस पे छोड़ना है, और वो रिस्क तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। वेल्थ बिल्ड करने वाली मशीन बनाओ, फिर पीछे हटकर उसे काम करने दो।